माँ बनने के बाद बेबी की सारी आवाजों के साथ एक आवाज आपके साथ और 24 घंटा चलना शुरू हो जाती है, एम आई नॉट डूइंग इनफ? ये आपको अपनी सी ही कहानी लग रही है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। जानते हैं कि मॉम गिल्ट क्या है, क्यों होता है और क्या करें कि ये कम हो। बच्चा आपसे शिकायत करता है कि मॉम आप तो मेरे साथ खेलते ही नहीं हो, पर आप इतनी थकी हुई हैं, इतना सारा काम है, आपका दिल नहीं करता। अपने करियर के कारण और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण आपको हर रोज कई ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं जिसमें आप अपने बच्चे को टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रख पाती। जब भी आप कुछ ऐसा चूज करती हैं जो आपके बच्चे को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हो, वहीं आपका गिल्ट शुरू हो जाता है। आई एम नॉट अ गुड मदर, मैं पूरा नहीं कर रही, मैं फेल हो रही हूँ। जितना भी चाह ले, कई बार दूसरी चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और उस समय मन में ये फीलिंग आती है कि मैं ठीक नहीं कर रही, बहुत बुरा लगता है। एक हिस्सा कहता है कि यू शुड, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। दूसरा हिस्सा कहता है हाउ, कैसे कर सकते हो, यू कांट। क्योंकि आप एक साथ कई सारे काम कर रहे हैं। आप अपने घर को देख रहे हैं, करियर को संभाल रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, और कई केसेस में तो आप पर अपने इन लॉज की जिम्मेदारी भी रहती है। अपराध बोध आपको ये एहसास दिलाता है कि तुम नहीं कर रहे, और प्यार आपको ये एहसास दिलाता है आई एम ट्राइंग। यही माना जाता है ना कि अच्छी माएं बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं, उनके साथ हमेशा रहती हैं, जितने भी त्याग करने पड़े एक अच्छी माँ वो त्याग करेगी। उस तरह की परफेक्ट इमेज हमारे जेहन में रहती है, हम कहीं ना कहीं उसे मीट करना चाहते हैं, मीट तो नहीं कर पाते। कंपैरिजन के चक्कर में गिल्ट शुरू हो जाता है। कंपैरिजन हम 3 जगहों पर करते हैं। पहला कंपैरिजन हम करते हैं उस रील वाली परफेक्ट माँ से, जिसके सारे काम जैसे जादू की छड़ी घूमने से ही हो जाते हैं। बच्चा परफेक्टली वेल बिहेव्ड, इतना हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ, और उनके चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं, इसके साथ साथ उनके पास अपने लिए भी समय है। जब हम ये सब देखते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हम क्या गलत कर रहे हैं। सब कुछ ट्राई करते हैं, फिर भी लगता है कुछ भी सही नहीं हो रहा। हम परेशान, घर लगता है उतनी अच्छी तरह से नहीं मैनेज हो रहा, बच्चे भी शिकायत करते हैं, कई बार फैमिली के मेंबर्स भी शिकायत करते हैं, और हमें लगता है कि वी आर फेलिंग इन अ बैड बैड वे। ऐसी माएँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? आपने अगर ऐसी माँ को देखा हो तो मुझसे जरूर मिलवा दें। दूसरा कंपैरिजन, हमें जो एडवाइसेस मिलती हैं हम उनसे करते हैं। हमें कहा जाता है ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, और जब हम नहीं कर पाते हमें लगता है दूसरे तो कर रहे हैं, जिन्होंने हमें बताया वो भी कर रहे हैं, हम कहाँ फेल हो रहे हैं। तीसरा कंपैरिजन, जिस दिन से पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं, उस दिन से हम अपना एक वर्जन बनाना शुरू कर देते हैं कि हम इस तरह से बच्चे को पालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसमें हम कोई भी गलती, कोई भी एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं रखते। हम अपना एक ऐसा वर्जन बना लेते हैं कि उस वर्जन से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। ये तीनों कंपैरिजन, रील्स से, दूसरों से, और अपने उस वर्जन से जो हमने अपने दिमाग में खुद के लिए बना रखा है, हम कभी भी मुकाबला कर नहीं सकते। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम 2 फुल टाइम जॉब्स तो कर ही रहे हैं, इसके साथ कई पार्ट टाइम जॉब्स भी चलती हैं। यही सोच कि हम फेल हो रहे हैं हमें और परेशान करती है, और जितना हम कर सकते हैं उससे कहीं ना कहीं कम ही होता है। पहली फुल टाइम जॉब हमें बच्चे को बड़ा करना है, दूसरी फुल टाइम जॉब अपने करियर को भी बढ़ाना है। पहली जॉब से हमें मिलती है बॉन्डिंग, एक मीनिंग, और दूसरी जॉब हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करती है, इंडिपेंडेंट बनाती है। घर को देखना, परिवार को देखना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना, इतनी सारी चीजें करनी, और ब्रेक्स बिल्कुल नहीं के बराबर। उस पर कई बार ये सुनना पड़ता है कि करियर तो चॉइस है, अच्छी माँ की प्रायोरिटी तो बच्चे ही होते हैं। चाहे आप ऑफिस जाएं, बच्चे का खाना प्लान करके जाती हैं, बच्चे की पूरे दिन की रूटीन सब कुछ आप मैनेज करती हैं, कई केसेस में तो माँ बच्चे की फीस भी भरती है, फिर भी सुनना तो यही पड़ता है एब्सेंट मॉम, माँ बच्चे के साथ घर पर नहीं रहती। 2022 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में ये देखा गया कि वर्किंग मॉम्स का गिल्ट वर्किंग फादर्स से कई गुना ज्यादा है। ये तो है यूनिवर्सल सिनेरियो, इस पर हमारे यहाँ एक इंडियन तड़का भी लग जाता है कि जॉइंट फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कि अच्छी माँ तो अपने बच्चे के लिए करियर छोड़ देती है। सोशल सपोर्ट बिल्कुल नहीं। अगर हम काम करें
तो हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं। पैटर्निटी लीव्स भी कई केसेस में नहीं मिलती है। अब ये सिचुएशन चेंज हो रही है और अच्छे क्रैशेस जब बच्चे बड़े हो जाएं उनका भी अभाव। तो ये सोशल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट जब हमें नहीं मिलता, हमारा गिल्ट और बढ़ता जाता है। इस गिल्ट की बहुत बड़ी कीमत हम चुकाते हैं बाय ओवर कंपेंसेटिंग। बच्चे की हर जिद मान करके, कोई बाउंड्रीज ना रखकर। हमें ना करना है हम हाँ कर देते हैं, बिहेवियर जो अलाउ नहीं करना है अलाउ कर देते हैं, ओवर गिविंग ओवर लविंग हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे कंपेंसेटिंग पेरेंटिंग कहते हैं। हर समय देते रहना, हर बात के लिए हाँ करना पॉसिबल नहीं। हम मेंटली इमोशनली थक जाते हैं एंड वी स्नैप। सब्र का बांध टूटता है और हम बच्चों पर चिल्लाते हैं, उन पर नाराजगी दिखाते हैं या बहुत सख्त हो जाते हैं। हम योयो की तरह कभी ओवर लविंग कभी ओवर स्नैपिंग बन जाते हैं, बैलेंस रख ही नहीं पाते। जब आप दे रहे हो तो इतना दे रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं, और जिस समय आपने हाथ पीछे किया आप बिल्कुल बेरुखे ही नजर आते हो। गिल्ट, ओवर कंपेंसेशन, ज्यादा लविंग, थक गए, ज्यादा स्नैपिंग, गुस्से वाले और ज्यादा गिल्ट, ये सर्कल चलता रहता है। ये पल में तोला पल में माशा वाला बिहेवियर, कभी ढेर सारा प्यार कभी फटकार। नतीजा कंफ्यूज्ड इनडिसिप्लिन्ड बच्चे, और उनका इमोशनल रेगुलेशन भी सही नहीं होता क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि इसी चीज पर आज आप खफा हैं और कल आप जाने दे रहे हो। बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए उन्हें आसपास के वातावरण से काम और सेफ फील करना बहुत जरूरी है। घर का वातावरण ऐसा हो कि बच्चों को नहीं पता किस बात का क्या रिएक्शन आने वाला है, वो बच्चे सेफ और काम फील ही नहीं कर सकते और उनके मिसबिहेवियर शुरू करने की जड़ यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट है तो वो कंफ्यूज्ड इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आज उन्हें यस मम्मा मिलने वाली है या नो मम्मा मिलने वाली है। वो ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, ज्यादा अटेंशन क्रेव करते हैं। आपकी ये फीलिंग कि आप बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रही, आप असफल हो रही है, सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, हाँ आपकी वैल्यूज और आपके टाइम में क्लैश हो रहा है जिसके कारण आप जितना करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे। क्या करें कि ये गिल्ट हमें इतना परेशान ना करे। ये गिल्ट आएगा ही, आप जितना भी कर लो करियर को बिल्कुल पीछे ही छोड़ दो। ये गिल्ट आता है इतनी बुरी तरीके से कि कई बार तो आप खुद को जकड़ा हुआ क्रिपल्ड महसूस करते हैं। ये आए ठीक है, पर ये आपको अपाहिज ना बनाए। गिल्ट आने की एक वजह हमेशा याद रखें कि यू केयर, लेकिन केयर करने का ये मतलब तो नहीं कि आपको खुद को सजा भी देनी है। आप एक इस तरह के सिस्टम में हो जिसकी डिजाइन ही सही नहीं है। ये सिस्टम आपसे इतनी उम्मीदें रख रहा है इंक्लूडिंग यू कि उस सिस्टम के हिसाब से 100% मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। तो जब भी गिल्ट हो, ऐसा लगे कि मैं पूरा नहीं कर रही, सही नहीं कर रही, इसे एक्नॉलेज कर लें। एक टिप, सिर्फ ये ध्यान दें कि ये गिल्ट आपके खुद के कारण है या किसी और की आवाज है। वो सोर्स पता होगा तो आप कुछ कर सकते हैं। गिल्ट किसी न किसी आवाज के रूप में आता है, उस आवाज को सुने, इसे रिप्लेस कर दें, रिफ्रेम कर दें। लगे कि मैं बच्चे पर समय नहीं दे रही, मैं बुरी माँ हूँ, उसे रिफ्रेम करें। ऐसा सोचें कि मैं अपने परिवार के बेहतर फ्यूचर के लिए एक चॉइस कर रही हूँ। मैं एक अच्छी रोल मॉडल हूँ जो बच्चे को शुरू से ही सिखा रही है कि लाइफ में पर्पस होना कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगे कि मैं सब कुछ नहीं कर पा रही, उस समय इसे रिफ्रेम करें। मैं सब कुछ तो नहीं कर पा रही, बट आई एम डूइंग एनफ फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ। और वो बहुत मैटर करता है। जब आप बच्चे के साथ सारे समय नहीं हैं, उस समय आप बच्चे को ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ग्राउंड वर्क कर रही हैं। बच्चा छोटी उम्र से ही ये सीख रहा है कि पर्पस का होना लाइफ में कितना जरूरी है। फिजिकली आप हर समय प्रेजेंट नहीं, पर आप एक दूसरे तरह की मेंटल प्रेजेंस बच्चे में दे रही हैं। अपने बच्चे को ज्यादा इंडिपेंडेंट, ज्यादा रेजिलिएंट और बैलेंस्ड बना रही हैं। 24 घंटे बच्चे के साथ हैं आप, लेकिन उन्हें या तो कुछ सिखा रही हैं या उन्हें सुधार रही हैं या अपने काम में व्यस्त हैं। तो बस आप उनके साथ मौजूद ही हैं, उनके साथ नहीं हैं। कुछ नहीं भी कर रही तो आप अपने फोन में, अपनी स्क्रीन में व्यस्त हैं।
इस प्रेजेंस का कोई फायदा नहीं। जब हैं तब पूरी तरह से मौजूद रहें। आपका इंटेंशन सिर्फ बच्चे को करेक्ट करना, उसे सुधारना, उसे सिखाना नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम रोज बिताना ही है। ज्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट विदाउट एनी एजेंडा। जब आप बच्चे के साथ हैं, आपको कुछ और नहीं करना, बिना डिसरप्शन वाली, बिना एजेंडा वाली प्रेजेंस बच्चे के अंदर सेफ्टी की फीलिंग जगाने के लिए बहुत है। आप बच्चे से कनेक्ट करें, बातें करें, उनके साथ गेम खेलें, उन्हें हग करें, किस करें, अपनी प्रेजेंस उन्हें बताएं। बच्चों को अगर चॉइस दे दी जाए कि उन्हें हर समय मौजूद माँ मिलेगी लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही है, या कुछ समय के लिए माँ मिलेगी जिनका ध्यान उन पर पूरी तरह से है, वो शर्तिया दूसरी तरह की माँ के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे, उसमें ज्यादा सेफ्टी फील करेंगे। आपको चूज करना है क्या जरूरी है, वो नहीं जो आपको आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को सही लगता है। जब आप पूरी तरह से बच्चे के साथ कनेक्टेड और प्रेजेंट हैं तो आप बच्चे में ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा इंडिपेंडेंस, ज्यादा बैलेंस दे रही हैं, एंड दैट इज व्हाट यू एम फॉर। गिल्ट होगा, नेचुरल है। आप चाहे जो कुछ भी कर लें, कभी कभी ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा आप दूसरों जितना नहीं कर रही, आपने सोचा उतना नहीं कर रही, दूसरों ने एडवाइस दिया उतना नहीं कर रही। आप एक बुरी माँ नहीं हैं, यू आर अ रियल मदर जिसकी लिमिटेशंस हैं। इसलिए आपको बच्चे के साथ हर समय होने की जरूरत नहीं, जस्ट बी प्रेजेंट। जब भी गिल्ट हो, आपको ये देखना है क्या सच में कुछ ऐसी कमी है जो नहीं होनी चाहिए, तब डेफिनेटली उसे चेंज करने की जरूरत है। पर आपको गिल्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, आपकी लिमिटेशंस है, तो उस गिल्ट को छोड़ दें। जब आप डेली अपने बच्चे के साथ कुछ समय सिर्फ कनेक्ट होने के लिए बिना किसी एजेंडा के, किसी चाह के बिताएंगी, तो आपके बच्चे के बिहेवियर में और उनकी इंडिपेंडेंस में आप जो फर्क देखेंगी, उससे गिल्ट अपने आप कम हो जाएगा। आपको परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट होने की जरूरत है, एंड इट कैन टेक केयर ऑफ द गिल्ट। इस वीडियो के द्वारा आपको ऐसा लगा हो कि मेरी फीलिंग्स को किसी ने समझा, तो इसे अपने तक ना रखें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम एक एक इंच से एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहां हम अपना पूरा दे सकें और अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर सकें। Mom at work is not a bad mother. She is a strong mother. It's Varsha saying bye for now.